जी नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारे जवानों पर हुआ यह कायराना हमला न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला हमारा पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है। हमले के बाद देश की जनता में आक्रोश है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही आवाज है, बदला चाहिए। लेकिन बदला कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जिसे 3 मिनट में तैयार कर लिया जाए। यह कोई ज़ोमैटो की डिलीवरी नहीं है जो 30 मिनट में दरवाजे पर पहुंच जाए। यह एक रणनीतिक युद्ध है जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। भारत सरकार और सेना ने इस बार एक अलग रुख अपनाया है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस शांतिपूर्वक गहराई से एक एक चाल चली जा रही है ताकि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का ऐसा जवाब मिले जो लंबे समय तक याद रहे। पहली बड़ी रणनीति, जल कूटनीति। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले अपने अधिकारों का उपयोग शुरू कर दिया है। बगलिहार डैम से लेकर किशनगंगा तक भारत अब अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह उपयोग में लाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की कृषि पर पड़ेगा। वहां की फसलों को सींचने वाली नदियों का प्रवाह अब भारत नियंत्रित कर सकता है, और यह बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने का सबसे बड़ा तरीका है। इस रणनीति को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वहां के मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया कि पाकिस्तान सरकार को यह डर सता रहा है कि अगर भारत पानी रोकता है तो सिंध और पंजाब जैसे प्रांतों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ भारत की वायुसेना और थलसेना भी हर मोर्चे पर तैयार है। जानकारी के मुताबिक एलओसी के पास बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। राफेल लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। इन विमानों की उड़ानें अब पाक अधिकृत कश्मीर के नजदीक लगातार देखी जा रही हैं। ये तैनाती केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। जब दुश्मन को यह पता चलता है कि आप हर समय तैयार हैं, हर हमले का जवाब देने के लिए तत्पर हैं, तो उसका मनोबल टूटने लगता है। भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स की पहचान कर ली गई है और इन पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस बार भारत की रणनीति सिर्फ सर्जिकल नहीं बल्कि मल्टीलेयर है। एक ओर जल कूटनीति है, दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और ब्रिक्स तक भारत हर मंच पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देश अब भारत के साथ खड़े हैं। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह अपने देश की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। यह एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव है और यह भारत की रणनीति का ही हिस्सा है। इस बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। डॉलर की दरें बढ़ रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। IMF की शर्तें उन्हें अपनी जनता के खिलाफ फैसले लेने को मजबूर कर रही हैं। सेना के अंदर भी अब असंतोष दिखाई दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों की कुछ वीडियो वायरल हुई हैं जिनमें वे हताश और थके हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भारत के दबाव का ही परिणाम है। युद्ध केवल गोलियों से नहीं, मानसिकता से भी लड़ा जाता है। भारत अब पाकिस्तान की सेना और अवाम के मनोबल को तोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, और यह काम बड़े संयम और योजना से किया जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है। भारत की ट्रेड पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी बहुपक्षीय व्यापार संगठन में पाकिस्तान को किसी तरह की राहत न मिले। इसके साथ साथ भारत की टेक्नोलॉजी और साइबर यूनिट्स भी लगातार पाकिस्तानी साइबर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही कई फेक न्यूज़ वेबसाइट्स को बंद करवाया, जो भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रही थीं। इन सभी गतिविधियों के बीच सबसे गंभीर विषय यह है कि भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए सेना और सरकार के फैसलों की आलोचना करते हैं। यह वह समय नहीं है जब आंतरिक विभाजन को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि यह समय है
एकजुट होने का, सेना का मनोबल बढ़ाने का। आज का भारत वह भारत नहीं जो सिर्फ सहन करे, ये वह भारत है जो जवाब देता है, वो भी उसी भाषा में, लेकिन अपने अंदाज में। जहां पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है, वहीं भारत अपने सैनिकों को सम्मान देता है। जहां पाकिस्तान की सेना सत्ता पर काबिज होती है, वहीं भारत की सेना संविधान और देश के प्रति निष्ठावान है। भारत की ओर से यह संदेश साफ है, अगर हमारी धरती पर खून बहाया जाएगा तो हम आपके हिस्से की जमीन पर घास नहीं उगने देंगे, और ये काम हम बम से नहीं, ब्रेन से करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सीमा उल्लंघन की स्थिति में फोर्सेस को तुरंत जवाब देने की अनुमति दी गई है। यह फ्री हैंड अब केवल शब्द नहीं, बल्कि एक्शन में दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर राजौरी और पुंछ तक हर सेक्टर में भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी और दबदबा बढ़ा दिया है। रात के समय ड्रोन सर्विलांस, सीमा पार की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर और हर संदिग्ध हरकत का लाइव रिस्पॉन्स, यह सब अब भारत की नियमित रणनीति का हिस्सा बन चुका है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और एयर कमांड दोनों में तालमेल के साथ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ की किसी भी कोशिश पर तुरंत फायरिंग की जाती है। पाकिस्तान की सीमा चौकियों को पहले चेतावनी और फिर सीधा जवाब मिल रहा है। इस बीच भारत की डिप्लोमेसी अपने चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने खुलकर कहा कि आतंकवादियों को पनाह देना और उन्हें स्ट्रैटेजिक एसेट मानना मानवता के खिलाफ है। यही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह भी साफ कर दिया है कि शांति की बातचीत तभी संभव है जब आतंक का नेटवर्क पूरी तरह खत्म किया जाए, और इसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे पहले है। भारत इस समय ऑपरेशन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पर भी काम कर रहा है। भारतीय थिंक टैंक्स, रणनीतिक विश्लेषक और कूटनीतिक सलाहकार अब पाकिस्तान की सोच, उसकी नीतियों और उसके अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर गहराई से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत अब खुद को विक्टिम नहीं, बल्कि एक डिटरेंट पावर के रूप में पेश कर रहा है। हर स्तर पर भारत की ओर से जो तैयारी की गई है, वह बहुआयामी है। यह सिर्फ एक घटना का जवाब नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही उस मानसिकता का उत्तर है जो भारत को कमजोर समझती थी। आज भारत जवाब दे रहा है, शांति के लिए नहीं, सम्मान के लिए, आतंक के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जो भारत की अखंडता को तोड़ना चाहती हैं। यह नया भारत है, शांत है लेकिन कमजोर नहीं, संयमित है लेकिन जवाब देने से पीछे नहीं हटता। और यही डर अब पाकिस्तान की सत्ता, उसकी सेना और उसकी नीतियों को परेशान कर रहा है। आज भारत एक ही साथ सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है, और यह पूरी रणनीति बिना शोर के, बिना युद्ध के, लेकिन पूर्ण युद्ध स्तर की तैयारी के साथ की जा रही है। आप देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया। हम आपको लाते रहेंगे हर अपडेट, हर रणनीतिक कदम और हर खबर जो भारत की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी है। जय हिंद।